स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। आज एक बहुत ही अहम बात हम करेंगे, संजीदा मामले पर बात करेंगे। मैं काफ़ी समय से फेसबुक पर लिखता आया हूँ और मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ, लेकिन मेरी बात शायद इतनी मायने नहीं रखती। लेकिन मैं आज ऐसे शख्स को कोट करके मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ जिसको आप इनकार नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को आप सभी बखूबी जानते होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों में मौलाना सज्जाद नोमानी का एक अपना नाम है, रुतबा है। बहुत ही संजीदा आदमी है, बेबाक अपनी बात रखते हैं, भारतीय राजनीति पर भी बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। 2022 का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो या बिखराव ना हो, सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, इसके चलते ओवैसी साहब को भी उन्होंने खत लिखा था कि वो अपने उम्मीदवार ना उतारें। समय समय पर उनकी बाइट कौम के हित में या देश हित में आती रहती है। खैर, मौलाना सज्जाद नोमानी का मैंने जिक्र किया, ऐसी कौन सी बात उन्होंने कही जिसको मैं आज कोट करने वाला हूँ। मौलाना सज्जाद नोमानी का एक बयान काफ़ी वायरल है, हो सकता है आपने भी देख लिया होगा। मौलाना सज्जाद नोमानी ने अभी एक बयान दिया, उसमें कहा है कि मेरे सामने एक ऐसा वाक़या सामने आया मेरे सामने कि मैं हैरत में पड़ गया, मेरा दिल कांप गया कि इस हद तक गिरेंगे हम। उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक ऐसा वाक़या पेश आया, एक ऐसी कहानी मेरे सामने गुजरी, ऐसी कहानी का मैंने पता लगा या ऐसे वाक़ये का मैंने पता लगा कि एक बाप ने अपनी बेटी के इलाज कराने के लिए एक आमिल के पास गया। आमिल माने तांत्रिक, जो तवीज़ वगैरह काम करता है, करने कराने तवीज़, ये तमाम तरह के इनके धंधे चलते हैं। ये आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आमिल मतलब तांत्रिक, यानी कि जो टोटका टोना करता है, झाड़ फूंक के जरिए इलाज करता है। उसकी 16-17 साल की बच्ची के साथ कुछ मानसिक बीमारी होती है अक्सर बहुत सारी, तो वो एक आमिल के पास लेकर गया और आमिल ने कहा कि रोज मेरे पास इसे भेजना है, मैं इसका इलाज करूंगा। कुछ टाइम के लिए उसे अपने पास बुलाता था और एक हफ्ते तक उस आमिल ने उस नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार किया, जिना किया, बलात्कार किया। एक हफ्ते तक मुसलसल उसके साथ बलात्कार करता रहा। बात की सच्चाई बात में कितनी है, मैं इस सच्चाई को बिल्कुल मैं तो हजम कर रहा हूं, क्योंकि मौलाना सज्जाद नोमानी ने ये किस्सा बताया है, इसलिए मैं तो आश्वस्त हूं कि ये सच्चाई ही है। और ये किस्सा नहीं, बहुत सारे किस्से मैंने भी सुने हैं और मैं भी पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस तरह के केस बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी बोलते हैं कि एक बाप खुद अपनी बेटी को एक आमिल के हवाले करता है अंधविश्वास के चलते, और मौलाना सज्जाद नोमानी यहाँ तक कहते हैं कि हम और कितना गिरेंगे, यानी कि मुसलमान एक ईश्वरवाद में विश्वास करने वाले नतमस्तक हो गए एक आमिल के सामने, एक तांत्रिक के सामने। ये कैसा एक ईश्वरवाद है, ये कैसा इस्लाम है। और मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं कि हमें डूबकर मर जाना चाहिए। और ये जो आमिल लोग हैं, ये 99.9% मक्कार हैं, दज्जाल हैं, घरना के काबिल हैं, तमाम बुराइयां उन लोगों में हैं, ये मौलाना सज्जाद नोमानी ने कही हैं। अब मैं भी बहुत सारी इस तरह की बातें बोलता रहता हूं कि भाई ये जो तवीज़ गंडे करने वाले हैं, ये जो झाड़ फूंक करते हैं, आप नॉर्मल आदमी हैं और इनके पास जाइए, आपके साथ कोई भी दिक्कत भले ही ना हो, और इनके सामने जाइए और इनसे बताइए कि मेरा हाथ देख ले, मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, क्या दिक्कत है। तो ये खुद ब खुद आप में 100 ऐप बता देंगे, बोल देंगे कि आपके साथ किसी ने करा दिया, आप में घैल गलवा दी, आप में काला जादू करा दिया। मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा हूँ, मैं खुद पता नहीं कितनी जगह जाता हूँ और इस तरह के आमिल लोगों से मैं बोल देता हूँ कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, देख लेना। तो वे पता नहीं क्या क्या बताते हैं, और मेरा यकीन ना करें, मैं कई दोस्तों को भी अपने साथ बहुत बार लेकर चले जाता हूँ। एक दोस्त को मैं लेकर गया था एक आमिल के पास, और उनसे बोला था कि भाई इनकी और इनकी घरवाली में, इनकी वाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप कुछ इलाज बताएं। तो उसने अगले दिन टाइम दिया था कि मैं रात को अमल करूंगा,
हजरात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और ये हाथ का पंजा उतारा, ये टोट का टोना पूरा उसने अपनी ऐसी तैसी करी। और फिर कहा अगले दिन कि भाई इसकी घरवाली ने इस पर काला जादू करा रखा और वो किसी और के साथ लगी हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मियाँ बीवियों में अच्छा खासा प्यार था, गृहस्थी अच्छी चल रही है। मान लीजिए अगर उनमें थोड़े बहुत ही नाराजगी होती, जो अक्सर घरों में होती है, मियाँ बीवियों में नाइतफाकी चलती रहती है किसी भी बात को लेकर, और इस तरह के आमिलों के जब संपर्क में आते हैं तांत्रिकों के, और वो इस तरह की बातें बोलते हैं कि भाई काला जादू करा दिया, वो किसी और से लगी हुई है, तो जानिए घर रहेगा या टूटेगा। और ध्यान कर लीजिए आप, कितने घरों में शादियां टूटने के कगार पर हैं, कितने मियाँ बीवियों के तलाक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कारण ये तांत्रिक होते हैं। हमारे घरों के अंदर जो झगड़े हैं ना, खास तौर से मियाँ बीवियों के, और ये जो तलाक के बहुत सारे मामले उलझे हुए हैं, मैं 90% मैं इन तांत्रिकों के, इन आमिलों को ही जिम्मेदार मानता हूं। आप कितनों को मानते हैं, आपका क्या विश्वास है, ये आप जाने। हो सकता है आप मेरे पर कटाक्ष भी करेंगे, तरह तरह की बातें भी बोलेंगे, लेकिन वो वीडियो जरूर सुन लीजिए। मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, मैंने लगा कर भी देखी थी, उस पर कॉपीराइट आ गया था। तो इसलिए मौलाना सज्जाद नोमानी की वो वीडियो जरूर सुने इन आमिलों के बारे में, ये किस तरह के मक्कार लोग होते हैं। और ये तो एक सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा रोजगार इन्होंने ढूंढ लिया। बहुत ही सस्ता रोजगार है, कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना, सिर्फ बैठ जाना है, और हो सके तो कोई संस्था खोल के बैठ जाना, शिक्षण संस्थान, और बड़ी अच्छी ख्याति आपकी हो जाएगी। आप बड़े हजरत कहलाएंगे, हजरत आपको लोग बोलते हैं, और आपके पास समस्या लेकर आते हैं। और आप ऐसा नहीं कि भाई उनको ये बोल दे कि भाई ये मानसिक बीमारी है, आप डॉक्टर को दिखाइए, जबकि आपको सब कुछ मालूम होते हुए भी आप उनको वहम में डालते हैं, भ्रम में डालते हैं, और उनको बोल देते हैं कि इस पर फला साया है, काला जादू है, घैल करा रखी, ये वो पता नहीं कितने, और बोलते हैं कि घर से ही किसी ने कराया है। तो ये सब जो घरों के झगड़े लगे हुए हैं, घरेलू जो झगड़े हैं, ये 90% आप लोगों के ही डाले हुए हैं कृपया करके। और फिर आप दुआएं करते हैं कि हमारी बेहतरी हो, अल्लाह हमें नेक बनाए, हमारे ऊपर से अजाब टाले, ये करे वो करे। अरे कैसी यार आप ढोंग करते हो भाई। एक तरफ आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, बीमारियों में धकेल रहे हो, अंधविश्वास में धकेल रहे हो, एक कैसोरवाद का खुला विरोध कर रहे हैं, उसके विपरीत अपोजिट जा रहे हैं आप, एक कैसोरवाद के अपोजिट आप काम कर रहे हैं, आप खुद की पूजा करा रहे हैं। और ये हमारे लोग बेचारे अनपढ़ हैं, और पढ़े लिखे भी बहुत सारे आपने, क्योंकि अंधविश्वास में संलिप्त कर लिया है उनको। खैर, मेरा कहने का मकसद यही है, इन आमिलों से, इन तांत्रिकों से बिल्कुल बचें। इनके पास कुछ नहीं है, ये आप ही का इलाज करते हैं। जब ये बीमार पड़ते हैं तो ये अस्पताल में इलाज कराते हैं। इससे बड़ा उदाहरण आपको समझने के लिए कुछ नहीं हो सकता। जब आपकी ये लाइलाज बीमारी का भी इलाज करते हैं, कैंसर जैसी बीमारी का, और इनको अगर बुखार भी हो जाए तो इनकी झाड़ फूक काम नहीं करती, ये फिर सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर इनका इलाज होता है। इससे बड़ा समझने के लिए मैं आपसे कोई उदाहरण नहीं दे सकता। और फिर भी आप अगर बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो कराओ जाइए उन पर इलाज। और जो मौलाना सज्जाद नोमानी ने केस बताया है, ऐसे पता नहीं कितने सारे केस मैं आपको गिनवा सकता हूँ, और कहीं आप भी इस हद तक ना चले जाएं। तो इसलिए बेहतर है इन लोगों के चंगुल से बचिए, खुदा ईश्वर पर यकीन करिए। अगर कोई बीमार होता है तो डॉक्टर को दिखाइए। कुछ मानसिक बीमारी ऐसी होती हैं जो डॉक्टर के भी काबू से बाहर होती हैं, और उनको ज़्यादा लपेट लेते हैं ये, क्योंकि टेस्ट नॉर्मल आते हैं, और ये फिर बहम पड़ जाता है आदमी को कि भाई शायद ये तो टोट का टोना कुछ घैल वैल ओपरा पराया है, और इनके चंगुल में फंस जाता है और बर्बाद तक हो जाता है। और ये किस हद तक नीच आदमी होते हैं ये तांत्रिक, ये आमिल, इसका इल्म आपको अभी तक नहीं है। आसाराम बापू भी जिस केस में फंसा हुआ है, और जिस बच्ची के साथ उसने दुराचार किया था, बलात्कार किया था, उस बच्ची के माता पिता भी आसाराम बापू के भगत थे, उसको भगवान मानते थे।
और अंधविश्वास के चलते और बापू पर विश्वास के चलते अपनी बच्ची को खुद आसाराम बापू के पास छोड़ दिया था इलाज के लिए। आज आसाराम बापू कहाँ है, राम रहीम कहाँ है, सतपाल कहाँ है? ये इधर अपनी साइड के भी देख लो, इधर उससे भी बुरा हाल है। हमारी तरफ इतना है कि ये बोल देते हैं कि भाई किसी को पता ना चले। अगर कोई आमिल, कोई आलिम जो आमिल का काम करता है, अगर उसका इस तरह का बंडा फूटे तो हमारे मुसलमानों में एक राय है कि बदनाम हो जाएंगे, इसको दफन कर दो इस केस को। इस तरह के पता नहीं कितने केस मेरे खुद के सामने केस हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ, बिल्कुल फैक्ट और बिल्कुल सच्चे केस, जिसको आसपास का इलाका भी जानता है। बहुत घटिया हरकत करने के बाद और वो एक मदरसा छोड़कर दूसरे मदरसे में पढ़ाने लगा, सिर्फ इस वजह से उसको छोड़ दिया गया कि मुसलमान बदनाम हो जाएंगे, आलिम बदनाम हो जाएगा। अरे भाई इनका इलाज करो। बदनामगी ये है कि आपके नस्लों में ना अंधविश्वास फैला दिया, आपकी बच्चों के साथ तक ये दुराचार करने लगे और आप इनको बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। क्या हालत है तुम्हारी, ये देख सकते हैं। खैर, मैं ज़्यादा कम कहना और ज़्यादा समझना, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की वो वीडियो जरूर देख लेना, हो सकता है आपने देख भी ली हो। खैर, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।